मौसम क्लियर हो रहा है, धूप आनी शुरू हो रही है गाइस। तो स्नो किसी को नहीं मिलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। शुरू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रोड क्लियर है। जल्दी से आप लोग नहीं कर सकते हो। लेके जाओ, आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे नहीं आते। गाड़ी घुमा रहा है, गाड़ी घुमा रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया? बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ? घुमानी है? बस ये गाड़ी का यू टर्न लेने के बाद तो इतनी भयंकर लेवल की शांति थी गाड़ी में। क्या बोलना है, क्या सोचना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत तरह तरह के सवाल आ रहे थे मन में, ख्याल आ रहे थे। तो चलते जल्दी जल्दी पीछे चलकर देखते क्या हुआ क्या है, क्योंकि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस पॉइंट पे। बारू बाग के मोड़ के पीछे नहीं है? हेलो, जैसे आपने देखा ही कि हमारा जो कार का कॉन्वॉय था, वो पूरे कॉन्वॉय ने यू टर्न ले लिया था और सब पीछे जा रहे थे। अब मैं आपको थोड़ा-सा क्विकली बता देती हूँ कि हुआ क्या था। जो वॉकी टॉकी पे कम्युनिकेशन हो रहा था, उसमें से जो हमारी लास्ट कार थी ना कॉन्वॉय की, व्हाइट कलर की इसूज़ू थी, आपने देखी होगी। तो उस कार के अंदर से वॉकी टॉकी से एक मतलब मैसेज आया कि हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने बताया कि आप जल्दी आ जाओ। वो बहुत पीछे रह गए थे। तो वॉकी टॉकी का होता है 1 किलोमीटर्स के आसपास, 1.5 किलोमीटर्स के आसपास रेंज होती है। बट अगर दूर रहा तो थोड़ा-सा अनक्लियर होता है। तो हमें उतना क्लियरली समझ में नहीं आया। कम्युनिकेशन हो रहा था, सिग्नल आया हमें कि आप जल्दी आ जाओ, मतलब सब लोग, ऐसा करके उनका मैसेज था उस कार में से, और वो सबको आया। और जैसे हमारी लीडिंग व्हीकल थी, आपने देखा ही, तो हमें वो पता चला तो हम रुके कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ। द थिंग वाज़ कि हमारे जो ग्रुप लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया। अ, हम सबको पैनिक नहीं होना चाहिए या फिर हम कंसर्न में नहीं आने चाहिए, इसलिए हम सबको बताया नहीं। बट ही डिसाइडेड टू, उनको पता चल गया था, उन्होंने फिर कॉल पे कम्युनिकेशन किया। बट स्टिल वी वेयर इन लाइक सरप्राइज एंड शॉक कि हुआ क्या एग्जैक्टली, हमें तब पता नहीं था क्लियरली। बस हम यू टर्न लेके जा रहे थे और हमारे मन में तो बहुत सारे सवाल चल रहे थे। लाइक आई कांट इवन मतलब अभी एक्सप्रेस कि क्या-क्या चल रहा था मन में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऐसी कुछ चीज़ हो, थोड़ा-सा पैनिक हो, तो वो जो स्ट्रेस होता है वो मतलब रिफ्लेक्ट हो ही जाता है, कन्वर्ट हो ही जाता है। हम जा रहे थे वापस और मुझे और मेरे पिताजी को
कुछ आइडिया नहीं थी कि हो क्या रहा है एग्ज़ैक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बताया नहीं था कि ज़्यादा हम चिंता करेंगे इसलिए। तो बस हम बढ़ रहे थे आगे और बहुत पीछे रह गए थे वो। हम बहुत आगे आ गए थे, तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ा था एंड बीच में एक वॉकी-टॉकी का कम्युनिकेशन भी नहीं था हमारा। जैसे कि हम अच्छे से चल रहे थे सब लोग साइलेंटली मस्त तरीके से। 3 चिमनी थी हमारी जो यू टर्न लेके वापस जा रही थी और चौथी जो व्हीकल थी जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाइट कलर की ईसुज़ू थी। तो बस हम पहुँच जैसे आपने अभी देखा कि हम पहुँच गए वहाँ पर और आपने देखा ही कि क्या हुआ था। पहले मैं आपको कुछ कार के फुटेजेस बता देती हूँ, आप ज़रा देखिए और आप अंदाज़ा शायद लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा उस व्हीकल में बैठे हुए लोगों का। आप पहले ये फुटेजेस देख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो देख लिया आपने फुटेजेस, तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से इस कार का डैमेज हुआ है, वो कार में बैठे हुए लोगों का कैसा हाल हुआ होगा? बट लेट मी टेल यू कि उस कार में बैठे हुए सारे बिल्कुल सेफ थे। लाइक दे वर सो सेफ एंड साउंड कि बस कार ने उसके ऊपर ले लिया। हम बोलते हैं ना कि जो भी विघ्न था या फिर जो भी बला थी, वो इस प्रकार से टली कि आपने देखा ही गाड़ी भी ऐसी पलटी है कि वो ट्रैफिक को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से वो साइड में पलटी हुई है। और अब इस बात पे आ जाते हैं कि ये हुआ कैसे? तो देखो जिस कार में लोग बैठे हुए थे, हमारे ग्रुप के मेंबर्स थे, वो तो ऑब्वियसली उन वो ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से वी कैन नॉट इवन एक्सप्लेन एट द मोमेंट और हम भूल भी जाते हैं कि क्या हुआ था क्योंकि प्रोसेस नहीं होता है। सिमिलरली हम भी बहुत ज़्यादा शॉक में थे कि क्योंकि हम बहुत ही सेफली चल रहे थे सारे लोग और बहुत एक्सपीरियंस लोग, बट कुछ चीज़ें होती है ना कि हम बोलते हैं कि जो होना ही था, तो उस प्रकार की ये चीज़ थी कि मतलब वहाँ पे ना ऐसा मोड़ था। ऑब्वियसली हम पहाड़ों के रास्तों पे हैं, तो मोड़ तो तीखे वाले होते ही है कि जो शार्प टर्न्स हम बोलते हैं। तो वैसे प्रकार का एक टर्न था और उस टर्न पे सामने के साइड पे एक बहुत बड़ा पत्थर था, मतलब रॉन्ग साइड पे। तो हुआ होगा एज़ पर माय एनालिसिस एंड दिस इज़ नॉट फॉर ऑफेंडिंग एनीवन, मतलब मैं जस्ट एक जनरल हम एनालिसिस करते हैं ना कि क्या हुआ होगा, क्यूरियोसिटी रहती है। सर्वे किया, देखा आजू-बाजू में कि क्या पॉसिबिलिटी होगी और उनसे बातचीत की। तो वहाँ पर एक पत्थर था और मोड़ पे जैसे गाड़ी थोड़ी-सी आउट ऑफ कंट्रोल जाने के बाद जब उस पत्थर पे टकराई तो वो पलट गई एंड जैसे आपने देखा ही कि वो उस साइड पे पलटी। मैं आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो इतनी मतलब मिस्टीरियस होती है। हम जहाँ पे थे, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पर एक साइड पे इतनी गहरी खाई थी, अगर खुदा ना खास्ता कुछ मतलब आई कैन नॉट इवन से कि इतना डीप वहाँ पर वैली थी और वो कार इस तरीके से पलटी है कि वो ट्रैफिक को भी उसकी दिक्कत नहीं हुई। वो कार ने खुद के ऊपर ले लिया, पूरी कार डैमेज थी और उसमें बैठे हुए लोग सारे सेफ थे। तो मैं तो बिलीव करती हूँ एनर्जी के ऊपर, इसलिए मैं मानती हूँ कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी थी, उन्होंने बचाव किया है। क्योंकि अगर सिनेरियो हमने देखा अगर अदरवाइज़ होता ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद फिर हमने सोचा कि जो लगेज था, जैसे हमने डिवाइड कर लिया था, हमारी सारा ग्रुप था, तो एक ही कार में पूरा ना करते हुए सारे कार में यूटिलाइज़ करके लोड को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और जैसे आपने देखा है कि ईसुज़ू की जो डिक्की होती है, मतलब जो कैरियर होता है, ऑब्वियसली इट्स अ पिकअप ट्रक, तो बहुत लगेज रखने के लिए पीछे ये होता है, कवर होता है, आपने अगर वो कार देखी होगी तो ऐसा पैनल होता है, तो उसके अंदर लगेजेस भी रखे हुए थे। तो अभी सबसे ज़रूरी काम तो वही था कि लगेज को अनलोड करना, क्योंकि वो कार ऐसे कंडीशन में थी कि कभी भी वो फायर पिकअप कर सकती थी या फिर उस केस में बहुत सारे मल्टीपल ये होते हैं, उसके रिpercussions होते हैं क्योंकि वो पलटी हुई थी। सो दैट वाज़ द मेजर पार्ट और हुआ क्या था कि हमारी जो बैग थी
उसके अंदर हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेन पासपोर्ट या फिर आइडेंटिटी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो रखे हुए थे। तो हम फिर लग गए सामान को निकालने में। फिर हमने देखा, फिगर आउट किया कि इसको कैसे अनलोड करना है, क्योंकि सब बेंड हो गया था और पुश हो गया था नीचे से, तो वो अटक गया था बीच में। I the seats can be reclined, I think. This back seat, yeah. वो रिक्लाइन होके निकल सकती है। आपको मैं वहाँ पर ना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस के वजह से हम ऐसे कंडीशन में होते, तो ज़्यादा शूट करना या फिर ये अप्रोप्रिएट भी नहीं होता है। वो खुल नहीं रहा था कवर लगेज निकालने के लिए, तो फिर वो खोलने के लिए हम देख रहे थे कि कैसे ओपन होगा, पुश करके या फिर ये करके। फिर वहाँ से एक ट्रक आया। ये ट्रक वालों के पास ना थोड़े से टूल्स होते हैं, जैसे कि टैमी होती है, मतलब एक लोहे का रॉड होता है और उसको ऐसे शार्प फ्लैट सरफेस होती है, जिसको ऐसे अटका के हम खोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे चीज़ों को, मेटेलिक चीज़ों को, आयरन की चीज़ों को खोलने के लिए थोड़ा सा प्रेशर सिर्फ काम में नहीं आता है, उसको थोड़ा सा टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उनसे हमने टैमी ली, वो ट्रक वालों से, और फिर उसको अंदर डाल के उसको खोला जो कवर था। देन उसके बाद हमने जो लगेज था सबका, वो उस कार में से निकाला, उतारा और उसे हमारी कार में रखा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ व्हीकल का ही डैमेज हुआ था और सब सेफ एंड साउंड थे, तो हम सब ने डिसीजन लिया कि हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जितने भी हमारे उस कार में बैठे हुए थे, जिनको खरोच आई थी, थोड़ा सा जो भी बिल्कुल माइनर इंजरी जैसा था, थोड़ा सा जख्म जो भी हुई थी, वो हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। एंड हमने डिसाइड किया कि हम इस ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पहाड़ों में ना, अब वही बात पे आते हैं कि जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जो मैंने महसूस किया। अब पहाड़ों पे ना रास्ते वैसे ही मुश्किल होते हैं, मतलब डेंजरस हम कह सकते हैं, क्योंकि मोड़ वाले रास्ते होते हैं ऑब्वियसली। और अगर हम थोड़ा सा ही लापरवाही करें या फिर थोड़ा सा ही फॉर ग्रांटेड लेना, अब देखो, मेरा किसी को हर्ट करना या फिर किसी को टारगेट करने का इंटेंशन नहीं है, किसी को ऑफेंड करने का इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पर जो गलती होती है उसको माफी आसानी से नहीं होती है। अभी ये केस तो पूरा मैं बोलूंगी कि कुछ तो भी पावरफुल पॉजिटिव ब्लेसिंग्स थी सबकी, जो इसका बचाव हुआ है। क्योंकि अगर आप वहां पर होते मेरी जगह और देखते कि अगर अदरवाइज सिचुएशन होती, तो दैट कुड बी वेरी 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 डेंजरस। बट हाँ, इसमें मैजिकल चीज़ें हुई है कि कैसे करके तो भी सब सेफली निकले हैं। एंड बस फिर ये सब चीज़ें होने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे। जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया एंड दे वेर वेरी कॉशियस अबाउट इट। उन्होंने बहुत ख्याल रखा। जैसे जिस एक्सपीडिशन का हमारा ग्रुप था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया। एंड हम फिर उसके बाद आगे बढ़े और जो लोग कार में थे उनको हम हॉस्पिटल में गए थे, उनको वहाँ पर भेजा गया अच्छी तरीके से चेकअप करने के लिए। फिर उसके बाद हमने जर्नी कंटिन्यू करने का फैसला लिया। सो या अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेटे सनी जी, अभी एकदम आराम से अपने को एंजॉय करना है। डबल ट्रिपल कॉशियस होके, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये सामने वाली जो गाड़ी है ना, वो कैब हमारे ग्रुप ने की है, ताकि जो हमारे उस गाड़ी में बैठे हुए मेंबर्स थे, उनको सबसे पहले हम हॉस्पिटल तक लेके जाएं उस कार में।
फिर बाद में हम सोचेंगे कि कैसे क्या व्यवस्था करनी है। जिम्मी, क्या आप पोजीशन पा रहे हो क्या? अब ऑनेस्टली कहूँ तो ये कैमरा पहले से ही इंस्टॉल था और चल रहा था। बाकी तो मुझे कुछ भी शूट करने का मन नहीं था, ना ही मेरा कुछ दिल कर रहा था कि मैं कैमरा उठा के कुछ बोलूँ। हम रामपुर की ओर जा रहे थे और फिर वहाँ जाकर बाकी की चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। Truck coming, guys, truck coming. Be careful, guys, be careful. Incoming car, guys, incoming car, HP 111. चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में और मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं रामपुर, रामपुर हूँ, नहीं हूँ। Guys, slow down. You will see at the right side there is the Devdhara Hotel. We will take the halt here. We will take the lunch. And incoming car, guys, also. Indicator off, guys. Take the right indicator. तो अभी हम रामपुर के एक होटल में रुके हुए हैं जो ऑन द वे हमें लगा है, और वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेकर लंच वगैरह करेंगे। और बैठे थे हम, सारे लोग तो सदमे में ही थे, पर फिर भी कोशिश कर रहे थे कि बातें करके या फिर दूसरी टॉपिक करके मन थोड़ा सा हल्का करे और इस सिनेरियो से आगे बढ़े। वैसे व्यू तो बहुत अच्छा था यहाँ से, जैसे कि बारिश हो रही थी तो क्लाउडी वेदर था, इतना कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा था, विजिबिलिटी भी सो थी, बट अच्छा लग रहा था, ओवरऑल रिलैक्सिंग था। एंड वी वेर सिटिंग और बाकी सारे लोग और ग्रुप मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि अभी आगे क्या करना है। सबने मिलकर डिसाइड किया कि आज हम यहीं पर इस होटल पर स्टे करेंगे रामपुर में, और फिर जो आगे की जर्नी है वो हम कल से शुरू करेंगे मॉर्निंग से फ्रेश मूड में। और थोड़ी देर में हम ऊपर चलते हैं रूम पे। चलो अभी आपको मैं एज यूजुअल हमारा रूम टूर क्विकली ले देती हूँ। यहाँ पर एक डबल बेड एंड हियर इज द वॉशरूम। क्लीनेस्ट वॉशरूम इज द बेस्ट पार्ट। साइड टेबल, यहाँ पर शोकेस टीवी, अगेन अ मिरर, एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रूम का द व्यू। ऑब्वियसली चेकआउट करो, बहुत ही
सुंदर ऐसे माउंटेन है और यहाँ पे लोकल लोगों के घर भी है पहाड़ पे। थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन है, बट आई होप यू कैन सी। ये देखो, ये सामने आपको दिख रहा है, ये स्लोप पे खेती करी हुई है। थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू है क्योंकि अभी शाम होने में आई है ना, बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये भी यहाँ पर ओपन स्पेस, बहुत ही सुंदर पीसफुल ऐसा व्यू है। अब थोड़ा सा फ्रेशन अप होके थोड़ा काम वगैरह कर लेते हैं, फिर चाय वगैरह बनाएंगे। अब कुछ नहीं, मैंने थोड़ी चाय एंजॉय की और उसके साथ एडिटिंग की। फिर बाद में हम डिनर के लिए वापस रेस्टोरेंट में आ गए थे। और इसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त कर मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में।